पुणे के बीचों बीच एक शहर जो आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है, एक शानदार किला खड़ा है। ये है शनिवारवाड़ा, जो अपने आप में एक इतिहास का पन्ना है। ये पेशवा राजवंश की एक भव्य याद दिलाता है। पेशवाओं का शासनकाल, उनकी वीरता और उनकी संस्कृति की झलक यहाँ मिलती है। शनिवारवाड़ा सिर्फ ईंट और गारे से बना नहीं है, ये एक जीवंत इतिहास का प्रतीक है, जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये इतिहास में डूबा हुआ एक जगह है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती है। इसकी गलियारों में अतीत की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। ये फुसफुसाहटें हमें उस समय में ले जाती हैं जब ये किला अपने चरम पर था। ये किला भव्यता और रूह कंपाने वाली कहानियों का एक आकर्षक मिश्रण है। यहाँ की हर शाम एक रहस्य की तरह होती है। ये इतिहास प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों दोनों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कुछ नया अनुभव होता है। इसकी दीवारों के भीतर वीरता और विश्वासघात की कहानियां सामने आती हैं। ये कहानियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यहाँ युद्ध और राजनीति का खेल चलता था। इस किले ने पेशवाओं के सत्ता में उदय को देखा। ये वो समय था जब पेशवाओं का शासन पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। इसने उनके दुखद पतन को भी देखा। ये पतन एक युग के अंत का प्रतीक था। लेकिन शनिवारवाड़ा की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये किला आज भी जीवंत है और इसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले में भूत हैं। ये कहानियां इस किले को और भी रहस्यमय बनाती हैं। वे बेचैन आत्माओं और अस्पष्ट घटनाओं की बात करते हैं। ये घटनाएं इस किले की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक हत्यारे राजकुमार की है। ये कहानी इस किले की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि मदद के लिए उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। ये चीखें आज भी सुनाई देती हैं और इस किले को और भी रहस्यमय बनाती हैं। शनिवारवाड़ा किला 1735 में बनाया गया था। ये पेशवाओं का गढ़ था। वे मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। किला जल्दी ही शक्ति का प्रतीक बन गया। इसकी भव्य संरचना सम्मान का आदेश देती थी। वास्तुकला मुगल और मराठा शैलियों का मिश्रण थी। किले में प्रभावशाली किलेबंदी थी। इसकी दीवारों के भीतर महल, दरबार और बगीचे थे। किला पेशवाओं के धन और प्रभाव का प्रमाण था। निर्माण में सागौन की लकड़ी और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यह अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। किले के 7 द्वार रणनीतिक रूप से रखे गए थे। उन्होंने सुरक्षा प्रदान की और प्रवेश को नियंत्रित किया। शनिवारवाड़ा सिर्फ एक निवास नहीं था, यह प्रशासन और संस्कृति का केंद्र था। शनिवारवाड़ा ने गौरव और त्रासदी दोनों के क्षण देखे। यह किला, जो कभी मराठा साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अब एक दुखद घटना के कारण प्रेतवाधित माना जाता है। ऐसी ही एक दुखद घटना ने इसे एक प्रेतवाधित जगह के रूप में सील कर दिया। यह घटना मराठा साम्राज्य के युवा पेशवा नारायण राव की हत्या से जुड़ी है। ये नारायण राव की कहानी है। नारायण राव, जो अपने समय के सबसे होनहार और प्रतिभाशाली युवाओं में से एक थे, का जीवन बहुत ही दुखद तरीके से समाप्त हुआ। वह पेशवा सिंहासन के युवा उत्तराधिकारी थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं और सपने अचानक ही समाप्त हो गए। 1757 में किले की दीवारों के भीतर एक साजिश सामने आई। यह साजिश इतनी गहरी और खतरनाक थी कि इसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। नारायण राव सिर्फ 18 साल का इसका शिकार बन गया। उसकी मासूमियत और युवा उम्र ने उसे इस क्रूरता से नहीं बचा पाया। उस भयानक रात का विवरण रहस्य में डूबा हुआ है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वह बहुत ही भयानक था। जो पता है वो ये है कि नारायण राव का अंत भयानक हुआ। उसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी चीखें आज भी किले की दीवारों में गूंजती हैं। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना इतनी क्रूर थी कि इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मदद के लिए उसकी चीखें, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, आज भी किले के भीतर गूंजती है, ऐसा कहा जाता है। यह चीखें उस दर्द और भय को दर्शाती हैं जो नारायण राव ने उस रात महसूस किया था। इस त्रासदी ने मराठा साम्राज्य में सदमे की लहरें भेज दी। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति थी। इसने शनिवारवाड़ा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह किला अब न केवल अपने गौरवशाली अतीत के लिए बल्कि इस दुखद घटना के लिए भी जाना जाता है। आज
शनिवारवाड़ा अपने भूतिया किस्सों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि अपने इतिहास के लिए। यह किला, जो कभी पेशवाओं की शक्ति का केंद्र था, अब रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं का गढ़ बन चुका है। कई लोग मानते हैं कि नारायण राव की आत्मा अभी भी किले में भटकती है। आगंतुकों और गार्डों ने उसकी हताश दलीलों को सुनने की सूचना दी है। पूर्णिमा की रातों में चीखें सबसे ज्यादा द्रुतशीतन बताई जाती हैं, मानो युवा राजकुमार अपने अंतिम क्षणों को फिर से जी रहा हो। अब सामान्य गतिविधि केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग प्रेत देखने का दावा करते हैं। माना जाता है कि नारायण राव की एक छायादार आकृति किले के फव्वारे के पास दिखाई देती है। अन्य लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट और बेचैनी की अत्यधिक भावना की सूचना दी है। कहानियां किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। शनिवारवाड़ा की भयानक प्रतिष्ठा अब सामान्य जांचकर्ताओं और जिज्ञासु आत्माओं को दूर दूर से आकर्षित करती है। शनिवारवाड़ा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यमयी भी। 1773 में नारायण राव पेशवा की हत्या ने इस किले को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी हत्या के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। कई आगंतुकों ने बताया है कि उन्होंने किले के अंदर अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट या किसी के रोने की आवाज। कुछ ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने नारायण राव की छवि को देखा है, जो मदद के लिए पुकार रही है। शनिवारवाड़ा की इन कहानियों ने इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है, जहां लोग न केवल इसके इतिहास को जानने आते हैं, बल्कि इसके रहस्यों को भी महसूस करना चाहते हैं। यह किला आज भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है, जो आने वाले समय में भी लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। त्रासदी और द्रुतशीतन कहानियों के बावजूद शनिवारवाड़ा मजबूत है। इसकी विशाल दीवारें और भव्य द्वार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। किला अब एक संरक्षित स्मारक है। यह पेशवा युग की भव्यता की झलक पेश करता है। आगंतुक महलों, आंगनों और प्रशासनिक भवनों के अवशेषों का पता लगा सकते हैं। सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक दिल्ली दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके विशाल लकड़ी के दरवाजे लोहे की कीलों से जड़े हैं। वे किले की अभेद्य सुरक्षा की याद दिलाते हैं। बगीचे, जो कभी शांति का प्रतीक थे, अब एक अलग तरह की सुंदरता रखते हैं। वे किले की दोहरी विरासत की मार्मिक याद दिलाते हैं। शनिवारवाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और लोक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। स्थानीय किस्से किले के रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। कुछ कहानियां किले की दीवारों के भीतर छिपे खजानों की बात करती हैं। अन्य लोग गुप्त मार्ग के बारे में बात करते हैं, जो अज्ञात स्थलों तक ले जाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां कल्पना को हवा देती हैं। वे तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। इतिहास और लोक कथाओं का यही मिश्रण शनिवारवाड़ा को इतना मनोरम बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अतीत के भार को महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। सदियों से शनिवारवाड़ा एक किंवदंती बन गया है। यह ऐतिहासिक महत्व और अब सामान्य साजिश का स्थान है। किले की कहानी शक्ति, विश्वासघात और त्रासदी के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे भव्य संरचनाएं भी भाग्य की अनिश्चितताओं से मुक्त नहीं है। किले की स्थायी विरासत हमें समय में वापस ले जाने की क्षमता में निहित है। जैसे ही हम इसके गलियारों और आंगनों से गुजरते हैं, हम लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। दरबारियों की हंसी, साजिशकर्ताओं की फुसफुसाहट और एक हत्यारे राजकुमार की हताश चीखें। एक प्रेतवाधित जगह के रूप में शनिवारवाड़ा की प्रतिष्ठा लोगों को आकर्षित करती रहती है। अब सामान्य जांचकर्ता इसके रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। वे अलौकिक के प्रमाण प्राप्त करने की उम्मीद में कैमरों और सेंसर से लैस होकर आते हैं। कुछ ने अस्पष्ट रीडिंग और विसंगतियों की सूचना दी है, जबकि संशयवादी इन निष्कर्षों को खारिज करते हैं। विश्वासी उन्हें मान्यता के रूप में देखते हैं। शनिवारवाड़ा की अब सामान्य गतिविधि पर बहस जारी है, लेकिन एक बात निश्चित है, किले में रहस्य की एक निर्विवाद आभा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। आज शनिवारवाड़ा बीते युग के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है।
जैसे ही हम इसकी दीवारों के भीतर खड़े होते हैं, हमें शक्ति की अनित्यता और किंवदंती की स्थायी प्रकृति की याद आती है। शनिवारवाड़ा एक ऐसी जगह है जो आपके इसके भव्य द्वारों को पीछे छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, शनिवारवाड़ा एक अनुभव है। यह इतिहास, लोक कथाओं और मानव मानस के रहस्यों की यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत बहुत जीवंत है। यह गलियारों में फुसफुसाता है और आपकी रीढ़ को कंपा देता है।